हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कल हमने डिस्कस किया था सब्सिडरी बुक्स के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि सब्सिडरी बुक्स किस प्रकार बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है और कितने प्रकार की होती है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। हम जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस है वो क्यों बनाया जाता है, और हम ये भी जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस है वो एक विवरण होता है या अकाउंट्स होता है। फिर फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस है वो किस प्रकार बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है और उसकी कितनी विधियाँ होती हैं। इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ट्रायल बैलेंस है वो विवरण होता है या एक अकाउंट्स होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। तो फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस है वो एक क्या होता है, विवरण होता है। ट्रायल बैलेंस एक विवरण होता है, न कि एक अकाउंट। क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक स्टेटमेंट हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। इसको बनाना भी क्या नहीं है, कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। यदि हमें इसकी आवश्यकता महसूस होती है तो हम इसको बनाते हैं, वरना हम नहीं बनाते हैं। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको बनाते क्यों हैं। कुछ ना कुछ तो रीज़न अवश्य होगा जिसकी वजह से हमें आवश्यकता महसूस होगी। इसकी आवश्यकता महसूस होगी तो हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। तो वो रीज़न क्या है? तो फ्रेंड्स, वो रीज़न है गणितीय शुद्धता। यदि हमें गणितीय शुद्धता का पता लगाना है कि हमने जो बिजनेस कर रखा है उसके अंदर जो हमने जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसके अंदर हमने गणितीय जो एंट्री, जो गणितीय जो चीज़ें की हैं हमने, वो सही की हैं या नहीं की है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब हमने कोई एंट्री की, जैसे सपोज करो हमने से कुछ भी अमाउंट, कुछ गुड्स सेल्स किया, हमने सेल्स किया, तो सेल्स किया होगा तो हमने क्या किया होगा, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया होगा। और डबल एंट्री को फॉलो किया है तो उसमें हमने एक अमाउंट को हमने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा, और एक को क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो जितनी अमाउंट को हमने डेबिट किया उतनी अमाउंट को हमने क्या किया होगा, क्रेडिट किया होगा। तो फ्रेंड्स, वही है। यदि हमने सपोज करो हमने डेबिट तो कितनी कर दी उसको, जैसे हमने 10,000 रुपये का क्या खरीदा था, गुड्स खरीदा था। अब 10,000 का गुड्स खरीदा था हमने, तो 10,000 का डेबिट तो कर दिया उसको, लेकिन हमने क्या नहीं किया, क्रेडिट करना भूल गए। इतनी अमाउंट से हमने क्रेडिट कितने से कर दिया, ओनली 1,000 रुपये से ही क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस जो गलती हमने जो की है इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए, जो गणितीय अशुद्धियाँ हुई हैं उनका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, तलपट तैयार करते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमने कोई गणितीय जो अशुद्धि है वो की है या नहीं की है, उसके बारे में हमें पता चल जाता है। और फ्रेंड्स, अब हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये जो तलपट है, जो हम जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, क्या ये जो हम जैसे जर्नल बनाया हमने, लेजर बनाया, सब्सिडरी बुक्स बनाया, ये तो क्या होती थी, डबल एंट्री सिस्टम का क्या होती थी, पार्ट मानी जाती थी। लेकिन जो हम तलपट बनाएंगे, जो ट्रायल बैलेंस हम तैयार करेंगे, क्या ये भी डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है या नहीं? तो फ्रेंड्स, याद रखना कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, जो तलपट होता है, वो क्या नहीं होता, डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होता। इसको क्या माना जाता है, एक लेखांकन का पार्ट माना जाता है, अकाउंटिंग का पार्ट इसको माना जाता है। और ये क्या होता है, एक विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, न कि अकाउंट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स, जब हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे थे तो सबसे पहले हमने जाना कि सबसे पहले हम क्या करते थे, जर्नल को तैयार करते थे। फिर उसके बाद में हमने क्या करते थे, लेजर को तैयार करते थे। और लेजर के बाद क्या बनाया जाता है फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है, एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, एक विवरण तैयार किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमने कोई गणितीय अशुद्धि तो नहीं की। तो उस चीज़ का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, तलपट तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि ये क्यों बनाया जाता है, गणितीय सुविधा के लिए। क्या ये बनाना अनिवार्य है?
नहीं फ्रेंड्स, इसको बनाना क्या नहीं है, अनिवार्य नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया। क्यों नहीं है, क्योंकि हम क्या करते हैं, विवरण जो होता है वो हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसको बनाते हैं। हम चाहें तो इसको बना सकते हैं। यदि हमें गणितीय जो अशुद्धियाँ हमने की है या नहीं की है उसका पता लगाने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बना भी सकते हैं। और हमें लगे, हम कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, हमारे बिजनेस में क्या नहीं है, गणितीय जो अशुद्धियाँ हमने नहीं की, तो हम क्या नहीं कर सकते, इसको बना भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। यदि बनाएंगे तो किसके आधार पर बनाएंगे फ्रेंड्स, इसको लेजर के आधार पर। जो खाता बही होती है, जो लेजर होता है, उसके आधार पर इसको क्या करना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि ये गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। ये क्या होता है, विवरण होता है, न कि अकाउंट्स। ये मैंने आपको बता दिया। किसके आधार पर बनाया जाता है ये भी बता दिया। खाता बही जो लेजर हमने पढ़ी थी उसके आधार पर क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। और फिर हमने जाना था कि ये क्या नहीं होता, अनिवार्य भी नहीं होता। तो इस चीज़ के बारे में हमने क्या किया, अभी जाना है। तो फ्रेंड्स, हमें ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके फॉर्मेट में किस प्रकार से उन डेबिट और क्रेडिट जो बैलेंस होते हैं उनको किस प्रकार से शो किया जाता है और क्या इसकी विधियां हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये होता है इसका प्रारूप। जो हम जो तलपट हम तैयार करते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, इस प्रकार से इसका फॉर्मेट बनाया जाता है जिसके अंदर 5 कॉलम्स होते हैं। एक फर्स्ट कॉलम किसका होता है, सीरियल नंबर का। सेकंड कॉलम किसका होता है, नेम ऑफ लेजर, जिसका भी हम इंट्री जो भी जिसका भी बैलेंस हम शो करें उसका नाम शो करते हैं इसके अंदर। एक होता है लेजर फोलियो का LF, एक होता है डेबिट अमाउंट और एक होता है क्रेडिट अमाउंट। जो डेबिट बैलेंस है जिसका भी जैसे कैपिटल होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट, तो उसका तो किस में लिखेंगे, क्रेडिट जो कॉलम है उसमें लिखेंगे। अब डेबिट जिसका बैलेंस होता है उसका डेबिट में हम शो करेंगे। इतना हमें क्या हो गया, इसका पता चल गया है कि हम किस प्रकार से इसको शो करते हैं। जैसे कैपिटल हो गई, सेल्स होगी, परचेज रिटर्न होगी, ड्राइंग होगी, परचेज होगी, सेल्स रिटर्न होगी, एसेट्स होगी, एक्सपेंसेस होगी, लॉस होगी। तो इनको हम किस प्रकार से इनमें जिसका भी डेबिट बैलेंस होता है उसको हम डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे और जिसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है उसको हम किस में शो करेंगे फ्रेंड्स, क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में शो करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने एक बार वैसे तो जर्नल जब मैंने आपको पढ़ाया था उसमें ही मैंने बता दिया था कि जो डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, जैसे सेल्स है तो जब हम सेल्स की एंट्री करते हैं, जब हम गुड्स बेचते हैं तो एंट्री क्या करते हैं, जब हम सेल्स को मतलब किसी भी वस्तु का हम गुड्स का हम सेल्स करते हैं तो एंट्री करते हैं। या कैश में यदि हमने सेल्स किए तो कैश को तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करते हैं, सेल्स को। तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया, इसका मतलब फ्रेंड्स सेल्स का तो क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस हो गया। और कैश का क्या हो गया, यहाँ पे डेबिट बैलेंस हो गया। क्यों, क्योंकि कैश क्या होती है, एसेट्स होती है। एसेट्स होती है तो एसेट्स किस में आती है, रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट करो और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। तो अब हम मानते हैं कि हमारे पास इतनी एसेट्स आ रही है तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसेट्स को डेबिट करते हैं और ये जो सेल्स है उसका क्या बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन केवल ये तो डेबिट और क्रेडिट का था, लेकिन बैलेंस क्या हो गया वो भी देख लेते हैं। जैसे सपोज करो डेबिट और क्रेडिट, जब हम लेजर तैयार करते हैं उसके अंदर हम डेबिट साइड लिखते हैं और क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। इफ क्रेडिट साइड में कौन से अमाउंट को लिखेंगे, जब हम सेल्स का अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट में कैश और क्रेडिट दोनों अमाउंट्स को हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो अब
यदि हम सेल्स किए, जितनी भी हमने सेल्स किए उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड शो कर देंगे उसको, ठीक है। तो अब क्रेडिट साइड शो कर देंगे, तो यदि जितना भी हमने टोटल लगाया, जितना भी टोटल आया सेल्स अकाउंट का, तो उसके जो डेबिट और जो क्रेडिट दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं होंगे। तो हमेशा कौन सा ज़्यादा रहेगा, सेल्स का क्रेडिट वाला जो टोटल लगाया है हमने, जो हमने सेल्स अकाउंट बनाया होगा उसके अंदर जो क्रेडिट साइड का जो टोटल लगाया है वो हमेशा क्या मिलेगा आपको, ज़्यादा मिलेगा। तो ज़्यादा मिलने की वजह से जो भी साइड, जिस अकाउंट का जो भी साइड ज़्यादा हो ना, वो ही क्या कहलाता है, उसका बैलेंस कहलाता है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, यदि किसी भी अकाउंट का डेबिट साइड का बैलेंस, मतलब डेबिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है किसके मुकाबले, क्रेडिट साइड के, तो वो तो क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस। और यदि किसी भी वस्तु का जब अकाउंट बना रहे हैं उसका क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, अधिक है, क्रेडिट साइड का टोटल यदि अधिक है तो उसका कौन सा बैलेंस कहलाएगा फ्रेंड्स, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था कि डेबिट बैलेंस क्या होता है और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। मोस्टली यदि हम माने तो जो एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होते हैं। और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, जो लाइबिलिटीज़ हैं, रिवेन्यू है, जो भी इनकम्स हैं, और ये इन चीज़ों का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट क्यों होता है, क्योंकि हमने जाना था कि जो हमारा एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस और जो इनकम्स होते हैं वो किससे संबंधित है, नॉमिनल अकाउंट से संबंधित है। और नॉमिनल अकाउंट्स का नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, कि एक्सपेंसेस और जो लॉस है उसको तो क्या करो आप, डेबिट करो, और जो इनकम्स और जो प्रॉफिट्स हैं उसको आप क्या करो, क्रेडिट करो। तो इसका मतलब जो हमने एंट्री में जब डेबिट और क्रेडिट करवाया था, तो जो डेबिट हमने किया है इसका मतलब उस डेबिट बैलेंस ही क्या मिलेगा, जो डेबिट का जो टोटल है वही क्या मिलेगा, हमें ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि हम क्या कर रहे होंगे, एक्सपेंसेस कर रहे होंगे, एक्सपेंसेस कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या कर रहे होंगे, उसको डेबिट कॉलम में शो कर रहे होंगे। और डेबिट कॉलम में शो करने की वजह से डेबिट का जो टोटल है वो क्या मिल रहा होगा, हमें अधिक मिल रहा होगा। तो इस वजह से क्या कहा गया है फ्रेंड्स, जिस अमाउंट को हम डेबिट करते हैं उसका मतलब क्या हो गया, हम उसका जो बैलेंस है उसको जब हम अकाउंट बनाएंगे उसका, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके अकाउंट में शो करेंगे। और उस जिस डेबिट है यदि वो, तो उसको क्या करेंगे, उस अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। और यदि वो क्रेडिट है तो उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट में शो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, डेबिट साइड का यदि ज़्यादा है तो उसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे, यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस करेंगे। और उसी के अनुसार जिसका अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है और जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इनमें शो करेंगे। समझ गए फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इनकी विधियों की, कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स ये 3 प्रकार की मानी जाती है। जो हमारा ट्रायल बैलेंस होता है उसको 3 प्रकार से बना सकते हैं। एक तो टोटल मेथड से बना सकते हैं, एक बैलेंस मेथड से बना सकते हैं, और एक होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड, दोनों को एक साथ भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से इनको इस प्रकार से बनाया जाता है। अब हम इनको जानेंगे कि ये किस प्रकार होती है। टोटल मेथड होता है उसके अंदर किस प्रकार ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, और बैलेंस मेथड होता है उसके अंदर किस प्रकार ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, वो हम जानते हैं। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल है, ठीक है। जैसे कैपिटल है, मैंने बताया था कैपिटल का क्या होता है, कैपिटल क्या एक प्रकार से, कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसलिए इसको क्या किया गया है, क्रेडिट में शो किया गया है। अब ड्राइंग होती है, उसका कौन सा होता है, डेबिट क्यों होता है। जब हम सपोज करो, इसको आप ऐसे मत समझो, मैं आपको समझाता हूँ कि डेबिट बैलेंस कैसे होया इसका। जैसे सपोज करो हमने बिजनेस से क्या किया, कुछ पैसे निकाले, बिजनेस से पैसे निकाले। अब कहने का मतलब पैसे निकाले हैं, कैश में निकाल लिया। तो अब हमारा जो बिजनेस था उससे पैसे गए हैं, तो पैसे गए हैं तो हम क्रेडिट किसको करेंगे, कैश को।
जब एंट्री करेंगे इसके, जब एंट्री जर्नल एंट्री बनाएंगे तो एंट्री क्या करेंगे, कैश को तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि ये क्या हुआ है, बिजनेस से गया है, पैसा है, हमारी क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स है तो ये किससे संबंधित है, रियल अकाउंट से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट से संबंधित है। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है, आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्या करो, आप क्रेडिट करो, तो ये कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने, हमारे पास से क्या हो रहा है, बिजनेस से कैश जा रहा है, तो इसलिए कैश को तो हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो अब डेबिट किसको करें, तो फ्रेंड्स डेबिट अब किसको करना होगा, यदि हम उसको अपने क्या कर रहे होंगे, किसी बिजनेस के यूज में यदि उसको किया गया है, खर्च किया गया है या किसी को दिया गया है, तब तो उसको हम अदर करेंगे उसको। लेकिन जब वो क्या किया गया है, खुद के यूज के लिए, निजी उपयोग के लिए क्या किया गया है, बिजनेस से पैसा निकाला गया है, तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा, ड्राइंग को डेबिट किया जाएगा। ड्राइंग को डेबिट इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है, और वो जो कैश गया वो किस लिए गया, निजी उपयोग के लिए गया है, वो क्या नहीं है, बिजनेस से संबंधित नहीं है। तो इसलिए ड्राइंग को हम क्या करते हैं, उस समय डेबिट करते हैं। तो इसका हम क्या मान सकते हैं कि इसका, जब हम ड्राइंग का अकाउंट बनाएंगे तो जितनी भी हम ड्राइंग की है, जितनी भी हमारे बिजनेस से क्या हुई है, ड्राइंग हुई है, किसी व्यक्ति ने क्या किया है, हमारे बिजनेस से पैसे निकाले हैं अपने स्वयं के उपयोग के लिए, निजी पर्सनल यूज के लिए, किसी व्यक्ति ने क्या किया है, बिजनेस से पैसे निकाले हैं, तो जितनी बार भी उसने निकाला, जैसे एक बार निकाला, दो बार निकाला, तीन बार निकाला, तो चाहे तीनों बार निकाला हमने अलग अलग कर कर, तो एंट्री तो क्या होगी, यही होगी। ड्राइंग को हमने डेबिट किया होगा और कैश को हमने क्रेडिट किया होगा। तो जब हम फ्रेंड्स ड्राइंग का अकाउंट बनाएंगे तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, जब हम तीनों अमाउंट को हम क्या करेंगे, ड्राइंग के अकाउंट में डेबिट साइड हम क्या करेंगे, टू कैश के नाम से इसको क्या करेंगे, शो करेंगे। इसका मतलब जो हमारा डेबिट साइड का जो टोटल है वो क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, और जो ज़्यादा मिलने की वजह से हम क्रेडिट साइड में उसको क्या करेंगे, बैलेंस के नाम से, उसको बैलेंस शीट के नाम से, कैरिड फॉरवर्ड के नाम से उसको क्या करेंगे, शो करेंगे। इसका मतलब जब हमने इस तीनों अमाउंट को क्या किया, डेबिट किया है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, डेबिट बैलेंस कहलाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स इसी को हम क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस कहते हैं। इस प्रकार ड्राइंग का क्या माना जाता है, माना क्या होता ही क्या है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसलिए इसको क्या किया गया है, डेबिट साइड में शो किया गया है। इसी प्रकार परचेज का क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि जब भी हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो क्या करते हैं, परचेज को, जब हम परचेज करते हैं किसी भी गुड्स को परचेज किया, तो हमने परचेज किया तो एंट्री क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं। यदि कैश में पेमेंट की हमने, परचेज को क्या करते हैं, डेबिट, और कैश को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश को क्रेडिट करते हैं और परचेज को डेबिट करते हैं, कब, जब हमने क्या किया है, कैश में ट्रांजैक्शन किया है। कैश में ट्रांजैक्शन किया है तो परचेज को डेबिट और कैश को क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए परचेज का क्या माना जाएगा, डेबिट बैलेंस माना जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम परचेज का अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, परचेज अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैश के नाम से क्या करेंगे, अमाउंट को शो करेंगे। तो हम मानते हैं कि जब हम किसी भी गुड्स का परचेज करते हैं तो उसका क्या माना जाता है, परचेज का डेबिट बैलेंस माना जाता है। तो इसलिए इसको क्या किया गया है, यहाँ पे जो हमें बैलेंस दिया है वो कौन सा बैलेंस दिया गया है, डेबिट बैलेंस दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसी प्रकार सेल्स का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। जो वेजेज है वो वेजेज क्या होती है, एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस होती है तो उसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एसेट्स, एक्सपेंसेस, इन दो का क्या होता है, डेबिट बैलेंस, और जो लाइबिलिटीज़ है और जो रिवेन्यू है, इनकम्स है, उनका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो इस प्रकार से फिर असेट्स होती है उसका डेबिट, और जो एक्सपेंसेस होती है उसका डेबिट, और जो लाइबिलिटीज़ और जो रिवेन्यू है उनका क्या माना जाता है फ्रेंड्स, क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। क्यों माना जाता है, मैंने एंट्री भी बता दी। इस प्रकार से इनकी एंट्रियाँ होती है, इसलिए इनको डेबिट किया जाता है, इसलिए इनको क्रेडिट किया जाता है, जिस वजह से इनका बैलेंस भी क्या माना जाता है, उसी प्रकार से इनको माना जाता है। ये सब मैंने आपको बता दिया।
ये था हमारा डेबिट और क्रेडिट करने का सिस्टम। अब हमें बात करनी है कि किस प्रकार से जो टोटल मेथड और जो बैलेंस मेथड है उनको यूज़ करें। यदि हमें कहा जाए टोटल मेथड से आप क्या करो, तलपट तैयार करो, ट्रायल बैलेंस तैयार करो, तो अब किस प्रकार से तैयार करोगे, और जब हमें दे दिया कि बैलेंस मेथड से तैयार करो तो किस प्रकार से तैयार करोगे, वो अब जानते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हम देखते हैं अब। फ्रेंड्स, यदि आपको टोटल मेथड से यदि ट्रायल बैलेंस तैयार करने को कहा जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे आपको बैलेंस दे रखे हैं वैसे वैसे आपको क्या करना है, उनको डेबिट और क्रेडिट में शो करना है। यदि आपको कहा गया है ड्राइंग का बैलेंस दे दिया गया है तो आपको पता है ड्राइंग का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। यदि उसका बैलेंस दिया है तो कहने का मतलब उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा, तो इसलिए उसको क्या किया जाएगा, डेबिट में शो कर देंगे। अब परचेज का बैलेंस दे रखा है तो हमें पता है कि परचेज का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट में शो कर देंगे। अब सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको क्रेडिट में शो कर देंगे। वेजिज है, एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, तो इसको डेबिट में कर देंगे। अब कमीशन है, अब कमीशन क्या होती है, कमीशन हो सकता है हमने किसी को दिया भी हो और हो सकता है किसी से हमने लिया भी हो सकता है। तो जब हमने कमीशन किसी व्यक्ति को दिया, जब हमने किसी कमीशन है वो किसी व्यक्ति को दिया है, तो किसी व्यक्ति को दिया है तो हमारे लिए क्या हो गया, वो एक प्रकार से खर्चा हो गया, और खर्चा हो गया तो वो क्या हो गई, एक्सपेंसेस हो गए, और एक्सपेंसेस हो गई तो हमने पढ़ा है कि एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। और जो हमारी, यदि हमें किसी व्यक्ति से कमीशन प्राप्त हुआ है, जैसे ये एक व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ये एक व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। ए ने यदि इसको कमीशन दिए है, ए ने, ये बिजनेस है हमारा, ठीक है, बिजनेस है, इसने क्या किया, इसको कमीशन दिया, दिया है किसने, ए ने, तो ये क्या हो गई इसके लिए एक्सपेंसेस। और यदि इससे क्या हुआ है, इसको कमीशन प्राप्त हुआ है, इस व्यक्ति से बिजनेस को हमें कमीशन प्राप्त हुआ है, तो ये क्या हो गई हमारे लिए रिवेन्यू। रेवेन्यू मतलब लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गई। तो इसलिए जो प्राप्त हुआ है वो क्या हुई है, हमारी इनकम। और इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्यों होता है, हमने पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट में कि नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एक्सपेंसेस है उनको, और जो लॉस है उनको क्या करो, डेबिट करो। और जो भी रिवेन्यू है, जो भी हमारी इनकम्स है और जो भी हमारे प्रॉफिट्स है उनको आप क्या करो, क्रेडिट करो। ये कौन सा नियम कहता है, नॉमिनल अकाउंट का नियम कहता है। तो उसके अनुसार हम क्या मान रहे हैं यहाँ पर कि एक्सपेंसेस और जो लॉस है उसका क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, और जो रिवेन्यू और जो प्रॉफिट है उनका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस माना जाता है। क्यों माना जाता है ये भी मैंने बता दिया, एक बार फिर भी देख सकते हो। जैसे सपोज करो लेजर तैयार कर रहे हैं अपन, लेजर तैयार कर रहे हैं, तो लेजर में क्या करेंगे, इस साइड डेबिट होगा और इस साइड क्रेडिट होगा, ठीक है। ये लेजर हमने बना लिया, ठीक है। ये क्रेडिट साइड की अमाउंट का कॉलम है, ये डेबिट साइड के अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। अब हमने जैसे सपोज किया, परचेज किया, हमने कुछ गुड्स क्या किया, हमने परचेज किया, एक अमाउंट का कॉलम और बना लो यार, अमाउंट जो डेट का कॉलम, ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, परचेज किया, कोई गुड्स परचेज किया, ठीक है। अब परचेज करेंगे तो परचेज को हम क्या करते हैं, डेबिट, क्योंकि एंट्री क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। अब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे तो इसको जर्नल में कैसे, जो लेजर अकाउंट बना रहे हैं अपन, जर्नल में तो वो एंट्री कर देंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये तो हम क्या कर देंगे, जर्नल में शो कर देंगे, ठीक है। अब इसको जर्नल से हमें क्या करना पड़ेगा, जो लेजर बना रहे हैं उसमें भी उसकी पोस्टिंग करेंगे, खतौनी करेंगे। तो खतौनी किस प्रकार करते हैं, परचेज को हमने डेबिट किया तो इसका मतलब परचेज का जब हम अकाउंट बनाएंगे हम, तो परचेज का अकाउंट बनाएंगे तो परचेज में तुम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में कैश के नाम से उसको शो करेंगे। किसका अकाउंट बना रहे हैं हम, परचेज का, ठीक है, शो कर दिया। अब जब हम कैश का अकाउंट बनाएंगे तो कैश के अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या कर देंगे,
बाई परचेज के नाम से शो कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जब हमने इसको डेबिट किया तो अदर अमाउंट को हमने कुछ क्रेडिट किया है क्या इस अकाउंट में, ओनली परचेज के अकाउंट में नहीं किया। तो अब यदि हम इसका टोटल करेंगे, यदि एक ही ट्रांजेक्शन है परचेज का, यदि एक ही ट्रांजेक्शन है तो इस प्रकार से होगा। यदि सपोज करो एक और ट्रांजेक्शन हो गया परचेज का, उसको भी टू कैश के नाम से शो कर देंगे। यदि कैश में पेमेंट हुई है तो इन दोनों अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, टोटल लगा लेंगे और इसका टोटल लगा लेंगे। क्रेडिट साइड में तो कुछ आया ही नहीं है, इन दो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में तो कुछ नहीं आया, इसका मतलब डेबिट का जो टोटल है वो क्या है, ज़्यादा है, अधिक है। और अधिक होने की वजह से क्रेडिट साइड का कम है, तो इसका जितना ज़्यादा है उतना बैलेंस हम क्या जो शेष निकालेंगे वो उतना क्या करेंगे, हम यहाँ पर शो करेंगे। क्यों करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए। तो फ्रेंड जो हमने क्रेडिट साइड में इसका जो बैलेंस है वो शो किया है, उसी को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, यदि हमने डेबिट साइड का ज़्यादा है उस जो जितना ज़्यादा डेबिट साइड का है उसी को यदि हम क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, डेबिट बैलेंस। डेबिट साइड का ज़्यादा है तो उसको, और यदि क्रेडिट साइड का किसी एंट्री से क्रेडिट साइड का ज़्यादा हो रहा है और उसको उसका जितना भी ज़्यादा हुआ है उसको यदि हम डेबिट साइड में शो कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको शो किया जाता है लेजर में। तो मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, जर्नल एंट्रियों के हिसाब से माना जाता है। तो उस प्रकार से आप इसको कर लोगे, ठीक है। तो उस प्रकार से आप इनको आराम से शो कर दोगे। डेबिट का डेबिट में लिख दो, क्रेडिट का क्रेडिट में लिख दो और उनका क्या कर लो, टोटल लगा लो। जैसे ये कमीशन है, अब ये कमीशन है, ये इसमें डेबिट बैलेंस भी दे दिया हमको, क्रेडिट भी दे दिया। क्यों, क्योंकि इसमें जो डेबिट वाला है, जैसे हम कह सकते हैं कि किसी को हमने क्या किया, पैसे मतलब कमीशन दिया है, तो वो क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गए। एक्सपेंसेस हो गए तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट साइड कर देंगे। सो ठीक है। यदि हमें किसी से प्राप्त हुआ कमीशन तो वो हमारे लिए क्या होगी, इनकम होगी। तो इनकम का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, तो उसमें क्रेडिट कर देंगे। तो इनको सेपरेटली क्या कर देंगे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी शो कर देंगे। कौन से मेथड में, टोटल मेथड में। जबकि फ्रेंड्स यदि इन्हीं अमाउंट से देखें, यदि अपन को क्या कहा जाए, बैलेंस मेथड से आप क्या करो, शो करें, तो इस जो अमाउंट को हमने जो डेबिट में 2,000 रुपये किए हैं और क्रेडिट में भी हमने क्या किए, 3,000 रुपये करे हैं। तो फ्रेंड्स जो यदि हम इसी मेथड में यदि हम बैलेंस मेथड का यूज करते तो हम क्या करते हैं, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस निकालो। इनका डिफरेंस निकाला तो 1,000 रुपये किस में ज़्यादा है, क्रेडिट में ज़्यादा है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा क्रेडिट में बचा बैलेंस, उसी अमाउंट को हमें क्या करना है, केवल ट्रायल बैलेंस में शो करना है। जो अपन को बैलेंस है केवल उसी को करना है शो, हमें कौन से अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस में। ये कौन सा मेथड कहता है, बैलेंस मेथड कहता है। तो कहने का मतलब यदि डेबिट और क्रेडिट में दोनों अमाउंट दे दे तो उनका हमें क्या करना है, ओनली बैलेंस शो करना है, जितना ज़्यादा जिसमें बच रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स मानो सपोज करो मुझे क्या हो गया, किसी व्यक्ति से पैसे प्राप्त हो गए 2,000 रुपये, जैसे ए और बी है, ठीक है। मैंने क्या किया, 2,000 रुपये इसको कमीशन के रूप में दे दिए और मुझे इससे कितने मिले, 3,000 रुपये। कहने का मतलब मुझे इसी को क्या करना है, 2,000 रुपये कमीशन के रूप में देना है और इसको मुझे कितने देने, 3,000 रुपये कमीशन के रूप में देने हैं। तो फिर ये बोलता है कि भाई तू 2,000 रुपये देगा और मैं तेरे को 3,000 रुपये दूंगा। तो इसका मतलब तू क्या कर, 2,000 रुपये देने की मत कर, तू मेरे को 2,000 रुपये मत दे, मैं तेरे को क्या देता हूँ, अंतर की राशि जो 1,000 रुपये मुझे अधिक देने हैं तेरे को, वो केवल वही दे देता हूँ। तो इसका मतलब इसने कौन सा मेथड यूज किया, बैलेंस मेथड। ये क्या कर रहा है, केवल 1,000 रुपये ही क्या कर रहा है, इसको पे कर रहा है और कह रहा है कि ए भाई तू मेरे को कमीशन मत दे, मैं क्या कर रहा हूँ, तेरे को 1,000 रुपये अंतर की राशि दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स वही क्या किया गया है, इसके अंदर किया गया है, जो बैलेंस है, जो बैलेंस की जो अमाउंट है उसी को क्या किया गया है, केवल शो किया गया है। उससे फ्रेंड्स टोटल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें ट्रायल बैलेंस में दो मेथड्स यूज किए जाते हैं, एक तो टोटल और एक बैलेंस मेथड। टोटल में तो क्या किया जाता है, डायरेक्टली उनका क्या कर लिया जाता है, टोटल कर लिया जाता है और जो अंतर बचता है उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
हमें उसके अंदर सस्पेंस लग रहा है कि इतने हमारी क्या हुई है होगी, हमारे अकाउंट्स में गलतियां हुई होगी, जो अंतर आता है, तो इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उचंती खाते में कि हाँ हमें क्या कर लग रही है, इतनी अमाउंट से हमें गलतियां लग रही है कि इतनी अमाउंट से गलतियां हो सकती हैं, इसलिए उसको हम क्या कर लेते हैं, इतनी अमाउंट के ट्रांजेक्शनों को हम दोबारा से देख लेते हैं। तो इस प्रकार से टोटल अमाउंट में इस प्रकार से किया जाता है, और जो बैलेंस मेथड है उसमें इस प्रकार से किया जाता है। फ्रेंड्स फिर हम बात करते हैं सस्पेंस अकाउंट की कि सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। फ्रेंड्स सस्पेंस अकाउंट है वो तब तैयार किया जाता है जब इनका बैलेंस क्या नहीं हो, ट्रायड बैलेंस का जो बैलेंस है, जो टोटल है वो क्या नहीं हो, बराबर नहीं हो। यदि बराबर नहीं है टोटल यदि इक्वल नहीं है, तब क्या किया जाता है फ्रेंड्स, ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जाता है। इसको हिंदी में फ्रेंड्स उच्चंती खाता भी बोलते हैं, निलंबित खाता भी बोलते हैं, संचय खाता भी बोलते हैं और उद्धृत खाता भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको निलंबित खाते के नाम से भी उसको कहा जा सकता है, संचय भी और उद्धृत भी और उच्चंती खाता भी। तो इस प्रकार से इसके कितने नाम से बताए गए हैं, 4, निलंबित, उच्चंती, संचय और उद्धृत खाता। और कब बनाया जाता है, जब बराबर जो तलपत है, जो ट्रायल बैलेंस है उसका योग यदि बराबर टोटल या यदि बराबर नहीं हो, तब इसको क्या कहता है, क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि जो भी हमें डाउट की जो भी अमाउंट लग रही है, जो भी बैलेंस बराबर नहीं आया है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एक बार के लिए उचंती खाते में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, उनका पता लगा सके कि हमने क्या गलतियां की हैं। तो इसलिए इसको बनाया जाता है। ये एक केवल क्या है, काल्पनिक खाता होता है। हम मानते हैं केवल कि हाँ, एक बार के लिए हम मान लेते हैं इसको अकाउंट बनाकर कि हाँ इतनी गलतियां हुई है, तो कहाँ गलती हुई है उस चीज़ का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है फ्रेंड्स, एक बार के लिए क्या कर लिया जाता है, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसको शो किया जाता है। तो सस्पेंस अकाउंट वो एक प्रकार से क्या है, काल्पनिक खाता होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार क्या होता है, ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। हमने आज क्या क्या पढ़ा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है, किस प्रकार से डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है इसके अंदर, और किस प्रकार से इसकी जो विधियां बताई गई है, टोटल मेथड और जो बैलेंस मेथड, जो टोटल मेथड और जो बैलेंस मेथड, इन दोनों मेथड में किस प्रकार से हम तलपट तैयार करेंगे वो भी हमने जान लिया। तो इस प्रकार से तलपट का जो है हमारा चैप्टर वो आज यहीं पे ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स मुझे आशा है कि आपको अच्छे से तलपट समझ में आया होगा, और यदि फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।